नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका डोवेल एजुकेशन पर। दोस्तों, प्रतिशत का 8वां वीडियो लेकर आया हूं। 7 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परीक्षा में फेल पास पर आधारित सवाल किए थे। 3 टाइप में हमने वो सवाल ख़त्म किए हैं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो चैप्टर अच्छी तरह से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, यानी इस तरह के सवाल चुनाव पर आधारित वाले सवाल हैं। इस टाइप के सवालों को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज की क्लास में मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं, कल की क्लास में मैं कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन रखूँगा। यानी अब आपका चैप्टर ये ख़त्म होने वाला है और आप देख रहे होंगे इससे पहले जितने टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अपनी किताब से आप ज़रूर निकाल रहे होंगे सवालों को। इसके बाद लास्ट वीडियो में, जिस दिन भी परसेंटेज का लास्ट वीडियो होगा, मैं उस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन रखूँगा जो आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी डाउट रह जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं उसमें लेकर आऊँगा। मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका डाउट रह सकता है, उसी तरह के मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। आज हम कंप्लीट करेंगे चुनाव पर आधारित सवाल। क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% मत पाने वाले उम्मीदवार 16,000 मतों से चुनाव हार गया। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? यानी क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें एक उम्मीदवार को 30% मत मिले और वह 16,000 वोटों से चुनाव हार गया। तो इसमें पूछा गया है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, कितने मतदाताओं ने वोट डाले। देखते हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, यानी ये पहला उम्मीदवार और ये सेकंड उम्मीदवार, ये पहला उम्मीदवार और ये दूसरा उम्मीदवार। अब दोनों के बीच एक चुनाव हुआ, इसमें पहले वाले को 30% मत मिले, पहले वाले को 30% मत मिले। दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? ये देखिए, 100% मतों में से पहले वाले को कितने मत मिले हैं? 30%। पहले वाले को कितने मत मिले? 30%। तो दूसरे वाले को बचे कुचे दूसरे वाले को मिले होंगे, या 100 में से 30 तो इसको मिल गए, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 70%। पहले वाले को 30% मिले, दूसरे वाले को 70% मिले होंगे। ठीक है। अब इस तरह से जिसको प्रतिशत में कम वोट मिले वो तो चुनाव हारा ही होगा। तो 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से चुनाव हार गया। कितने मतों से चुनाव हार गया? वो 16,000 मतों से चुनाव हार गया। साथियों, कितने वोट कम रह गए उसके? 16,000 वोट उसके कम रह गए। अच्छा, यहाँ वोटों में तो वो 16,000 कम रह गए। क्या आपने देखा है कि परसेंटेज में उसके मत कितने कम रह गए? जो 30% मत पाने वाला 16,000 वोटों से चुनाव हारा है, तो वोटों में तो 16,000 से हारा है, और वो परसेंटेज में कितने से हारा है? परसेंटेज में कितने से हारा है? इसका मतलब इसके परसेंटेज इसके अपेक्षा कितने कम हैं। तो यहाँ से दोनों का अंतर कर लो, दोनों की प्रतिशत का अंतर कितना आया है? 40। दोनों की प्रतिशत का अंतर कितना आया है? 40। यानी 30% मत पाने वाला 16,000 वोटों से हारा है, और परसेंटेज में कितने से हारा है? ये परसेंटेज में कितने से हारा? 40% से। यानी 40% की जो वैल्यू है, 40% की जो वैल्यू है वो कितने वोटों के बराबर हो जाएगी? 16,000 वोटों की। 40% की जो वैल्यू है 16,000 वोटों के बराबर हो गई। तो क्या पूछा है? चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? चुनाव में कितने वोट पड़े? कुल वोटों का मतलब है 100% की वैल्यू निकलवा रहा है। कुल वोटों का मतलब है 100%। तो यहाँ से निकाल देंगे, 16,000 में भाग लगेगा कितने का? 40 का, और गुणा करेंगे 100 से। जितने भी प्रतिशत की वैल्यू निकालेंगे उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जितने प्रतिशत की वैल्यू दी हुई है उससे भाग लगेगा। अब 0 से 0 काट लेंगे, 4 से कितनी बार कटेगा? 16 4 बार। 4 से 16 4 बार कटा, 2 0 ऐसे ही बची हैं ये। अब 400 में जब 100 का हम गुणा करेंगे
400 में जब 100 की गुणा करेंगे तो इसका मतलब 4 के आगे 4 जीरो आ जाएंगी। 4 जीरो क्यों, 2 जीरो तो इसकी बची हुई है, 2 जीरो 100 की, तो ये आया है 40,000। यानी चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, 40,000 चुनाव में वोट पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है। अगर चुनाव वाला कोई सवाल आपको मिलता है, कोई भी सवाल, मैं नहीं कह रहा इसके अलग भी और कोई सवाल मिलता है, सारे सवालों को इसी लहजे में करते चलेंगे। हर एक सवाल के लिए एक ही टाइप है, एक ही तरीका है, इसी तरीके से हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से कर लेंगे इस सवाल को। दोस्तों एक बात आपको और कहना चाहूँगा, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है कि आज हर तीसरा बच्चा यूट्यूब से तैयारी कर रहा है, वो यूट्यूब से पढ़ रहा है, चाहे मैथ हो, जीएस हो, उसका रीजनिंग हो, कुछ भी हो, आप भी यूट्यूब से कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। तो एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। मेरा जो वीडियो है मैथ का, इसमें आपको कुछ तो अलग मिलेगा, यानी आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर से आपको कुछ तो इसमें अलग जरूर मिलेगा, इतना मेरा मानना है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, मैथ आपका एकदम मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद मैं मैथ को शुरू से चलाऊंगा, यानी संख्या पद्धति स्टार्ट करूंगा। परसेंटेज क्लियर कराने के बाद मैं संख्या पद्धति से मैथ को सीक्वेंस में ले चलूँगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हम सीक्वेंस में चलेंगे फर्स्ट चैप्टर से। कोई भी डाउट मैथ में आपका नहीं रहेगा, किसी भी चैप्टर में किसी भी तरह का सवाल आप नहीं छोड़ कर आओगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया और वह 4200 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? चुनाव में कुल कितने मत पड़े, चुनाव में कितने वोट पड़े? बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। पहला उम्मीदवार, फर्स्ट उम्मीदवार ये रहा और सेकंड उम्मीदवार ये रहा। पहले को कितने मत मिले हैं? 57%। जब इसको 57% मिले हैं तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? जब 100 में से 57% तो इसको मिल गए, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? अब 100 में से इसको घटा दो तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 43%। जब 57 इसको मिल गए तो दूसरे वाले को मिले होंगे 43%। और जिसने 57% मत प्राप्त किए हैं वो कितने वोटों से चुनाव जीता है? 4200 वोटों से चुनाव जीता है। वोटों में तो वो 42 से जीता है, लेकिन प्रतिशत में कितने से जीता है? वोटों का अंतर 4200, हम यहाँ निकाल लेंगे किसका? प्रतिशत का अंतर। तो परसेंटेज में दोनों की में कितने का अंतर है? 57 में से 43 को घटाएंगे, इधर बचा 4, इधर बचा 1, तो परसेंटेज में कितने का अंतर हो जाएगा? 14% का। परसेंटेज में कितने का अंतर हो जाएगा? 14% का। और 14% की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने? 14% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4200 वोटों के बराबर। 14% की वैल्यू कितनी है? 4200 वोटों के बराबर 14% की वैल्यू है। तो पूछा है हमसे कुल वोट कितने? कुल वोट निकालेंगे 100% की वैल्यू, 4200 में भाग लगाएंगे 14 का गुणा 100 से। 14 से देख लीजिए कट जाएगा, 14 तिया 42, तो 300 बार कटा। और 300 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30,000। आंसर कितना है हमारा? 30,000। यानी चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? 30,000। चुनाव में कुल जो मतदाता थे वो 30,000 थे, उन्होंने अपना मतदान किया। इसका आंसर हो जाएगा 30,000। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। और जो अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दो, वो इससे अलग टाइप के, यानी वो दोनों एक जैसे हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला जो सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है? इस तरह का सवाल भी आता है,
जब वो वैध या अवैध मत की बात करेगा, इतने वोट वैध हो गए या इतने अवैध रहे यानी खराब हो गए। अब देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध हो गए, यानी जितने भी वोट पड़े उनमें से 68 जो मत थे वो अवैध यानी खराब हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया और 98 मतों से जीत गया। उसने 52% मत प्राप्त किए और 98 मतों से जीत गया। चुनाव में कितने मत पड़े? इसमें भी कुल मत पूछे हैं, कुल मत पूछे, लेकिन सवाल में थोड़ा सा चेंज किया होगा कि जो मत हैं वो 68 मत जो थे वो अवैध घोषित हो गए। तो कुल मत देखेंगे, कुल मत कैसे निकालेंगे? चुनाव में कुल कितने मत पड़े, और जीतने वाले को 52% मत प्राप्त हुआ। देखते हैं, ये खराब है, तो पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, पहले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 52%। तो इसको कितने मिले होंगे? 48%। पहले को 52% और दूसरे उम्मीदवार को 48% मत मिले। जिसको 52% मत मिले हैं वह 98 मतों से जीत गया, 98 मतों से चुनाव जीत गया, 98 मतों से चुनाव वो जीता है। तो परसेंटेज में कितने से जीता है वो? 4% से। परसेंटेज में कितने से जीता है? 4% से। और वोटों में कितने से जीता है? 98 मतों से। वोटों से कितने से जीता है? 98 मतों से। तो चुनाव में कितने मत पड़े? चुनाव में कितने मत पड़े? 100% की वैल्यू निकालेंगे, चुनाव में कितने मत पड़े। देखिए, क्या चुनाव में कितने मत पड़े, टोटल मत निकालने, 98/4 गुणा 100। तो 25 से ये 4 से कटेगा 25 बार। अब 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 में, 25 अट्ठे 200, हासिल लगे 20, 25 निमा 225 और 20, 225 और 20 245। तो चुनाव में वोट कितने रहे? 2450। वोटें कितनी रही? 2450। अब कह रहा है कि 68 जो मत थे वो अवैध घोषित हो गए, 68 जो वोट थे वो अवैध घोषित हो गए, यानी वो अलग निकाल दिए, 68 मत अवैध घोषित हो गए थे। तो कुल मत पूछे, चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी ये जो अवैध मत है ना इनकी भी काउंटिंग करनी है कि चुनाव में कितने मत पड़े। 2450 तो सही थे, अब 68 जो मत थे वो अवैध घोषित हो गए। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस 68 कर देंगे। तो 8 और 6 5 11, कहाँ से लगा? 1 4 और 1 5 और 2, ठीक। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? 2518। चुनाव में कितने मत पड़े? 2518। टोटल वोट पड़े 2518। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा कि अवैध या वैध मत, ठीक है। अवैध मत कितने हो गए थे? 68 मत खराब हो गए, तो हमने जो खराब मत थे वो इसमें ऐड कर दिए। तो टोटल मत कितने पड़े हैं? 2518। टोटल मत पड़े हैं 2518। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया। इसमें 3 प्रत्याशी हैं, अब तक हम 2 प्रत्याशी पढ़ रहे थे, इसमें 3 प्रत्याशी आ गए, 3-3 वाले भी आएंगे। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया, पहले को 40% तथा दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, मतों की कुल संख्या 36,000 थी, तो तीसरे वाले को कितने मत मिले? तीसरे वाले को कितने मत मिले? नहीं, इसमें हमने क्या देखा है, उसने सवाल में अब की बार कुल मत हमें दे दिए हैं। कुल मत कितने? 36,000। तो अब की बार हमें कुल मत निकालने की आवश्यकता नहीं है, कुल मत उसने दे दिए 36,000 हैं। तो उसने पूछा कि तीसरे वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तीसरे वाले को कितने मत मिले हैं। यानी अब की बार 3 उम्मीदवार हैं, पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार।
3 उम्मीदवार हो गए। अब जिसको जितने भी मत मिले, पहले तो प्रतिशत में वो मत बांट देते हैं, पहले तो परसेंटेज में उनके मत बांट देंगे। तो पहले वाले को कितने मिले भाई 40%, पहले वाले को 40% मिले, दूसरे वाले को 36% मिले। अब तीसरे वाले का इन्होंने दिया नहीं है, तीसरे वाले का हमें खुद निकालना पड़ेगा। अब देखो जब पहले वाले को 40% मिले और दूसरे वाले को 36% मिले, तो टोटल जो बच गए हैं वो तीसरे वाले को ही मिले होंगे, जो टोटल बचे हुए हैं वो तीसरे वाले को ही मिले होंगे। तो अब देखो कितने बचे हुए हैं, 40 तो इसको मिले, 36 इसको मिल गए, तो टोटल इन दोनों को कितने मिल गए 76% इन दोनों को मिल गए। 100 में से 76% जब इन दोनों को मिले, तो जो बचे हुए हैं वो तीसरे वाले को मिले होंगे। तो तीसरे वाले को कितने मिले 24%, तीसरे वाले को कितने मिले होंगे 24%। अब इसने दिया है कि कुल मतों की संख्या 36,000 थी, तो तीसरे वाले को कितने मत मिले। देखो भाई अब की बार हमें 100% की वैल्यू उसने दे रखी है, यानी 40, 36 और 24 इन तीनों की जोड़ के वैल्यू कितनी दी है 36,000, यानी 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 36,000। पहले क्या करते थे, इससे पहले वाले सवालों में हम 100% निकालते थे, अब की बार उसने 100% की दे दी है 36,000, यानी कुल मत कितने 36,000। क्या पूछा है, तीसरे वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। जो तीसरा वाला उम्मीदवार है ये रहा, इसको कितने मत मिले। अब देखो परसेंटेज में तो हमने निकाल लिया, परसेंटेज में कितने मिले इसको 24%। तो संख्या में पूछे गए, संख्या में कितने मत मिले, यानी जब 100% की वैल्यू 36,000 है, तो क्या हम 24% की नहीं निकाल सकते यहाँ से। तो 24% की वैल्यू निकाल लेंगे, 36,000 बटे 100 गुणा 24 गुणा 24। अब 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 0 से 2 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे 36 गुणा 24, 36 में 24 की गुणा कर लेंगे। करो भी 36 में 24 की गुणा, इस तरह से कर लेते हैं 36 में 24 की गुणा, 36 गुणा 24। और क्या बचपन वाला अपना तरीका है, बचपन में इसी तरह से तो करते थे, तो उसी तरीके से कर लेंगे। 6 चौक 24 का 4 का हंस लगे 2, 4 ते 12 और 2 14 गुणा 6 दूनी 12 का 2 हंस लगाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, उतार लीजिए 4 4 2 6 7 और 1 8। तो कितना है ये 864, 864 आया है। 24 और 36 की गुणा करने पर आया 864। हमने एक जीरो छोड़ रखी है, अभी ये जीरो छोड़िए, वरना हम 360 से नहीं करते। तो अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैंने जीरो छोड़ दिया है। तो अब जीरो छोड़ दिया तो क्या दिक्कत है, इन दोनों की तो गुणा हो ही गई, तो जीरो को अब लगा सकते हैं, जीरो को हम अब लगा सकते हैं। तो तीसरे वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले 8,640। तीसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले 8,640। क्लियर हुआ सवाल, उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। आज की जो वीडियो है थोड़ी छोटी रहने वाली है आपकी, जो सिंपल टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इसमें रख दिए हैं वो सवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को वैध मतों का 72% मत प्राप्त हुआ। एक को वैध मतों का 72% मत प्राप्त हुआ, कुल मतों का 25% मत अवैध हो गए। यदि कुल मत 8200 थे तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। हारने वालों को कितने मत मिले। अब की बार भी कुल मत दे दिए हैं, अब की बार भी कुल मत उसने दिए हैं, लेकिन अब की बार सवाल में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, वो कह रहा है कि 72% मत प्राप्त हुआ, कुल मतों का 25% जो मत थे ना वो अवैध हो गए। जितने भी मत थे उनका 25% मत अवैध हो गए। तो हारने वाले उम्मीदवार को, हारने वाले को कितने वैध मत मिले। हारने वाले को वैध मत मिले, यानी जो सही मत थे ना, यानी अवैध को अलग निकाल दो जो खराब हो गए, और जो सही बचे उनमें से कितने मत मिले, इसका मतलब वैध मत मिले। तो आइए देखते हैं पहला कैंडिडेट और दूसरा कैंडिडेट। तो पहले वाले को कितने मत मिले हैं 72% मिले। जब इसको 72% मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को कितने मिले होंगे 18 कहाँ मिले होंगे इसको,
क्या बोल रहा, मत कितने खराब हुए हैं? 25% मत खराब हुए हैं। अच्छा, 25% मत खराब हो गए, तो सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं है। इतना इतना वैध मतों का 72% मत प्राप्त हुआ, कुल मतों का इतना, तो 72% मत जब इसको मिल गए, चलो ये तो सीधा सीधा दिया, 72% मत मिले, तो हारने वाले को कितने मत मिले हैं? हारने वाले को कितने मिले होंगे? 28%। हारने वाले को कितने मिले होंगे? 28% मत मिले हारने वाले को। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कुल जो मत थे वो 25% मत अवैध हो गए। कुल मतों का 25% मत जो थे अवैध हो गए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था सवाल में, ठीक है। कुल मतों का, कुल मत 8200 थे, तो हारने वाले को मतलब 8200 थे, तो जब कुल मत 8200 थे, इनमें से 25% खराब हो गए, तो 8200 में से 25% खराब हो गए। कुल मत इतने थे, इनमें से 25% खराब हो गए, तो पहले इनमें से आप 25% को अलग निकाल लेंगे जो खराब हो गए। अब हम देखेंगे कि 25% निकालने के बाद, यानी खराब मत निकालने के बाद जो सही मत है वो कितने बचे हैं, जो सही मत थे वो कितने बचे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 25% जब खराब हो गए तो कितने रह गए सही? 75% सही रह गए। जब 25% मत खराब हो गए तो सही मत कितने रह गए? 75% रह गए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8200 का पहले 25% निकाल के उसको 8200 में से घटा देंगे। इस तरह से भी सवाल को हम कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप 75% निकालो तो आपके सही मत निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि 25% हमने बिल्कुल अलग ही कर दिए, जब अलग कर दिए तो यहाँ बिल्कुल हमारे सही निकल के आएंगे वो। तो इसको 25 से 75, 25 चौके 100। अब इनको काट लेते हैं, इसको काट लो, 4 दूनी 8, अब 20 कटेगा, 0 लगाएंगे, 4 पंजे 20 और 0 इधर आ जाएगी, तो 2050 बार कटा है। अब 2050 की गुणा करेंगे कितने में? 3 में। जब आप 3 में 2000 की कर लो, 3 में 2000 कर लो तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6000, 3 में 2000 करेंगे तो 6000 आया। अब 50 की और कर लो, 3 में 50 तिया 150, यानी 150। अब जब इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6150, 6150। यानी खराब मत निकलने के बाद वैध मत कितने बचे? वैध मत कितने बचे? 6150। ये वैध मत हैं, बिल्कुल सही। खराब मत हमने निकाल दिए, तो वैध मत कितने? 6150। अब कह रहा है कि हारने वाले को कितने वैध मत मिले, यानी जो वैध मत थे इनमें से इसको कितने मत मिले हैं? कितने मत मिले हारने वाले को वैध मतों में से? अब देखेंगे भाई, हारने वाले को वोट मिले कितने परसेंटेज में? 28, और वैध मत कितने हमारे? 6150। तो 6150 का 28% निकालेंगे यहाँ से, 6150 का 28% निकाल देंगे तो संख्या में इसके मत आ जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमें पता है, तो परसेंटेज से हम संख्या बना सकते हैं। 6150 का 28% निकालो तो कितना जाएगा? 5 से काट लीजिए, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और कितना हो गया? 5 दूनी 10, तो ये कटेगा हमारा 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक रह गया, 5 तिया 15, 1230 बार। 1230 बार कटाए तो एक काम करेंगे, एक बार 5 से काटेंगे, तो 5 चौके 20, फिर काटो 5 से इसको, 5 दूनी 10, 2 रह गया, 23 हो गया, 5 चौके 20, 3 रह गया, 30 हो गया, 5 छंग 30, 5 छंग 30। तो ये कितनी बार कट सकता है? 4 से इसको काट लो 7 बार। अब यानी 246 में हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है, 246 गुणा 7, 7 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42 का 2 का हासिल लगे 4, और 7 चौके 28 और 4 32 का 2 हासिल लगे 3, और 7 दूनी 14 और 3 17। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? 1722। हारने वाले उम्मीदवार को 1722 वैध मत मिले, ठीक है, 1722 उसको वैध मत मिले। आज की वीडियो में साथियों जो क्वेश्चन थे एकदम सिंपल क्वेश्चन थे, चुनाव पर आधारित सिंपल। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, और उनमें कुछ सारी चीज़ें ऐड कर देता है, कई सारी चीज़ें ऐड करके दे देगा कि इतने ख़राब हो गए, इतने ख़राब में से इतने उसको मिले, या ख़राब हमने अलग निकाल दिए। तो जितने भी तरह के बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप कंटिन्यू करते रहिए वीडियो,
कोई डाउट आपका नहीं रहेगा, क्वेश्चन निकालते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कर लिया करिए क्वेश्चन पे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।